राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज श्री राधा चरित्र का भाग 6 है, जो कि सब श्री राधा रानी की कृपा से हो रहा है। हम में तो सामर्थ्य नहीं है इस पावन चरित्र को बोलने का, लेकिन वही है, उन्होंने इतनी कृपा की है, इतने से तुच्छ भक्त पर ऐसी सेवा दी, ऐसी कृपा की। बोलिए जय श्री राधे। ये बात हमें सदैव विश्वास रखना है कि दुनिया में कुछ भी हो जाए, कितना भी माया प्रलोभन दे, लालच दे, हमें पर कभी भी प्रियाजू के चरणों को नहीं छोड़ना है। कहीं भी उनके चरणों को छोड़कर नहीं जाना है, क्योंकि जीवन में कई ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जहाँ हमारे विश्वास डगमगाने लगता है, कमज़ोर होने लगता है। कहीं भी मत भागना, क्योंकि इनके अलावा हमारा इस दुनिया में है कोई नहीं। हम इधर उधर भाग के आखिरी में भटक कर यहीं पे आएंगे। संसार में एक ही सिंधु है, लेकिन रसिक कहते हैं कि श्री राधा रानी के हृदय में तो अनेक भाव समुद्र हैं, अनेक समुद्र हैं, अनेक सिंधु हैं। उनमें उन सारे सिंधु के नाम है वैदग्ध सिंधु, रणुराग सिंधु, रसैक सिंधु, वात्सल्य सिंधु, रतिसार सिंधु, कृपाइक सिंधु, लावण्य सिंधु, अमृत छवि रूप सिंधु, श्री राधे कृष्णामृत हृदय केली सिंधु। उन श्री राधा रानी के हृदय में कितने सारे सिंधु हैं। राधा रानी जैसा अनुराग किसमें ही हो सकता है। मानव को छोड़ो, निकुंज में कहते हैं रसिक की कोई भी पक्षी के पास भी अगर बिना राधा रानी को भोग लगाए फल दे दोगे तो मुंह को मोड़ लेंगे। जब तक हमारी राधा रानी को अर्पित नहीं होगा वो फल, तब तक उसे खाएंगे भी नहीं। ऐसा वहाँ की पक्षियों का स्वभाव है। बताइए, उनको इससे क्या लेना देना, लेकिन अनुराग सिंधु की कितना अनुराग है हमारी प्यारी का। लावण्य सिंधु कैसा है? लावण्य है श्यामाजू का एक सखी है। श्री राधा रानी को चरणों में महावर लगा रही है, आलता लगा रही है। तो आलता लगाते लगाते डूब गई, भूल गई कि क्या हो रहा है। आंखें बंद करके एकदम भाव समुद्र में डूबी हुई है और लगा रही थी। फिर उसने सिर्फ एक ही चरण में लगाया था रंग। थोड़ी देर बाद उसको स्मरण हुआ और आँख खोली तो वो तो भाव सिंधु में डूबी हुई थी। अब उसे पता चला कि वो तो भूल गई कि किस में लगाया था। ना ही राधा रानी को पता था कि किस में उसने लगाया है रंग, और ना ही उसे पता था कि उसने किस में महावर लगाया। भला ऐसा क्यों? एक में तो पता चलता है, क्योंकि जो राधा रानी के चरण हैं वो विंब फल के समान है। तो जो राधा रानी के चरण हैं वो तो आलता के समान, उनके रंग में और आलता में कोई अंतर ही नहीं है। तो श्री जी को भी नहीं पता और उनको भी नहीं पता, क्योंकि वो भाव समुद्र में डूबी थी। तो सखी ने युक्ति लगाई और श्री राधा रानी के चरणों को पकड़ा और पकड़ कर उठाया, पता लगाया कि कौन सा चरण भारी है। जो चरण भारी है उस चरण में सखी ने समझ गई कि इसी में मैंने महावर लगाया है। अब हमें इससे अधिक लावण्य क्या होगा कि जिसके चरणों में एक महावर का जो वजन है वो भी पता चल रहा है। ये हमारी श्री राधा रानी का लावण्य है। ठाकुर जी कभी भी श्री जी को दृष्टि उठाकर नहीं देखते, हमेशा नज़र नीचे झुकी हुई रहती है, क्योंकि ठाकुर जी का सोचना है कि मेरी दृष्टि का भार नहीं पड़ जाए प्रिया जू के ऊपर। प्रेम राज्य का रस है, भाव है। ठाकुर जी तो मन के छूने से भी डरते हैं, और वैसे तो छोड़ ही दो। सोचते हैं कि हमारी श्री जी पर भार ना पड़ जाए। इतनी लावण्यता से भरी हुई है हमारी श्री राधिकाएँ। ब्रज में कहते हैं, जब देखी वृषभानुजा हिये बीच उठी हो। तो ठाकुर जी एक दिन दोनों हाथ को बांसुरी पर रखकर बांसुरी बजा रहे थे। तो ठाकुर जी ने सोचा कि आज हम श्री जी को मोहित करें देंगे बजा बजा कर मुरली को, और राधा रानी के ठीक सामने खड़े होकर बजा रहे थे।
तो जहाँ बांसुरी बज रही थी वहाँ से श्री जी ने अपनी कमर मोड़कर बैठ गई। फिर ठाकुर जी ने और ज़ोर से बजाना शुरू कर दिया और ताकत लगाई और बजाने लग गए। फिर एक सखी ने बोला कि कृपा कर दो, एकदम पसीने से लथपथ हो गए हैं श्याम सुंदर, एक बार तो आप देख लो, उनका काम हो जाएगा। तो श्री जी ने कहा चलो देख लेते हैं। तो जैसे श्री जी मुड़ी तो क्या देखी, श्याम सुंदर ने देखा श्री जी को और श्री जी ने देखा श्याम सुंदर को। तो अब क्या हुआ, जब देखी विश्वानुजा हिये बीच उठी हुक, बंसी रह गई हाथ में फिर न लगी फूक। हाथ में बांसुरी ही रह गई, मार रहे हैं फूक लेकिन आवाज़ निकल ही नहीं रही है, बजा रहे हैं लेकिन बजे ही नहीं रही। तो श्री जी कही कि इसलिए नहीं देख रही थी, पता था कि फिर नहीं बजेगी, फिर नहीं आवाज़ आने वाली। ऐसा श्री राधा रानी का अमृत छवि रूप सिंधु है। तो हम इतनी लीला सुनते हैं, कितना रस मिलता है, कितना आनंद आता है, मन एकदम उल्लास से भर जाता है। तो हमें श्री जी से यही मांगना चाहिए कि हे कृपामयी, हे दयामयी, हे करुणामयी, एक कृपा करो, एक दया करो, एक करुणा करो कि श्री राधे हमें अपने निज लोक में बुलाओ, अपने निकुंज में बुलाओ। क्यों बुलाओ? क्योंकि जो लीला हम यहाँ सुन पा रहे हैं वो हम अपने नेत्रों से साक्षात देख भी पाएँ और उस रसमयी लीला का रस भी ले पाएँ। अब क्या, श्री राधा रानी वात्सल्य सिंधु क्या है? वात्सल्य हमारी प्यारी जूका में तो भरा हुआ है। सहज स्वभाव पर नवल किशोरी जू को मृदुलता, दयालुता, कृपालुता की राशि है। ने कहूँ न रिस कहूँ भूल हूँ न होत सखी, रहत प्रसन्न सदा ये मुख हासी है। ऐसी सुकुमारी प्यारी लाल जू को प्राण प्यारी, धन्य 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 ते जिनके उपासी है। हित ध्रुव और सुख जहाँ लगी देखी यति, सुनी यति जहाँ लगी सबे सुख दुखे पासी है। जो हमारी श्री राधा रानी है वो दया की देवी है, कृपा की देवी है, मृदुल स्वभाव की है। अगर हम जीवन में लाखों गलती किए हों लेकिन जब एक बार कृष्ण कह दिए, एक बार अच्छाई का काम कर दिया, ऐसी रीझती हैं कि कभी छोड़ती ही नहीं, कभी भी क्रोध नहीं करती। अरे उनके तो मुख पर तो क्रोध की एक शिखर भी नहीं आती है। तो वो वात्सल्य से तो भरी हुई हैं, इतना दुलारती हैं कि जितना माँ बच्चे को दुलारती होगी उससे भी ज़्यादा वो दुलारती हैं। एक दुलार पर ही भक्त खुशी समेट नहीं पाता, ये तो बोल रहे हैं भक्तों का भाव है। ये सब तो समझते हैं कैसे? तो आप सभी जानते होंगे कि श्री जी की निज अष्ट सखियां हैं। उनके नाम हैं सखी ललिता, सखी विशाखा, सखी चित्रा, सखी इंदुलेखा, चंपकलता, रंग देवी, सुदेवी, तुंगबिंद्या। ये श्री जी की निज अष्ट सखियाँ हैं। तो इनमें से सखी हैं चित्रा सखी, जिनकी चित्रकला बहुत ही अच्छी है। तो एक बार श्री जी ने चित्रा सखी से कहती हैं कि तू चित्र बहुत अच्छा बनाती है, तो तू जा सारी सखियों का चित्र बना, अपना बना, विशाखा का बना, इंदुलेखा का बना, सबका बना। तो चित्रा ने पूछा क्यों? तो श्री जी बोली तू प्रश्न मत कर, बस बना दे। तो सखी ने कहा ठीक है मैं बना दूंगी। तो सखी ने सारे सखियों का अपना चित्र बनाकर श्री जी को दे दिया। तो श्री राधा रानी सारे चित्र लेकर गई अपने निकुंज में। तो एक दासी देखती है कि सारे चित्रों को ले जाती है, अपने सामने रखती है अपने सिंहासन पर, और चित्र को सामने रखकर जैसे सखियाँ उनके लिए रोती हैं वैसे श्री जी अपने अश्रु बहा बहाकर अपनी सारी सखियों के लिए रोती। तो उनके चरणों में फूल चढ़ाती, कहती अरे विशाखा तू मुझे कितना प्रेम करती है, तेरे जैसा प्रेम मेरे हृदय में कैसे जगेगा। तू मुझ पर कृपा कर कि तेरे जैसा प्रेम मेरे हृदय में जागृत हो। फिर चित्रा की आरती करती हैं और फूल चढ़ाती हैं। ऐसे सारी सखियों की आरती करके फूल चढ़ाकर
कुछ मांगती हैं। तो ऐसे तो हमारी श्री राधिका दुलारती हैं। बताओ कौन इतनी प्यारी स्वामी जू से मिलना नहीं चाहेगा। तो जिन महारानी के चरणों में इतना प्रेम है, समुद्र है, प्रेम समुद्र है, करुणा सा समुद्र है, इतना इतना रस है, हम उन राधा रानी के शरणागत हैं। कृपा की तो कोई कमी ही नहीं है। इतनी 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 कृपा करती हैं भक्त को, तो बड़ाई करते करते ना थकाई लगे। तो हम सब भी को यही विनती करनी चाहिए कि हे श्री राधे, जितने भी सिंधु आपके हृदय में है, उनमें से एक कृपा सिंधु हमारे अंदर डाल दीजिए। क्योंकि जिस दिन आप सारे सिंधु डाल देंगे, उस दिन हमारा क्या होगा ये तो हमें नहीं पता। लेकिन श्री जी, एक सिंधु तो आप हमारे अंदर डाल दीजिए, जिससे हमारे अंदर भक्ति रस और बढ़े, प्रेम रस बढ़े। श्री जी की कृपा से हम इस कथा का यहीं पे अंत करते हैं। इतनी प्यारी लीला का यहीं पे अंत करते हैं। तब तक के लिए आप सभी को जय जय श्री राधे। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।